गुड मॉर्निंग बच्चों। एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 14 इसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। स्वर्ण नगरी की सैर। भारत की पश्चिम सीमा का सर्जक प्रहरी है जैसलमेर। जैसे कठिन शब्द अर्थ में सर्जक का अर्थ क्या होता है? जागरूक। इसे हम स्वर्ण नगरी, हेमनगर, बड़कीवाड़ आदि नामों से जानते हैं। स्वर्ण नगरी का मतलब क्या होता है? सोने का नगर। रेतीले दौरों ने जीवन को दुर्गम बना रखा है। दुर्गम का मतलब होता है कठिन। लेकिन यहाँ की सुंदरता देख लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। हमने सुना था जिस प्रकार लाखों लोगों के अंगूठे पर बनी रेखाएं मेल नहीं खाती, वैसे ही स्वर्ण नगरी विश्व के किसी शहर से मेल नहीं खाती है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद हमारी पूरी 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने घूमने का निर्णय किया। सर्दी की छुट्टियों में हिंदी के अध्यापक संदीप जी के साथ हम जैसलमेर के लिए रवाना हुए, मतलब निकले। बीकानेर से बस रात में चली। बरकत, मुरली, रोनित, किशोरी और हम सभी हंसी खुशी मजाक करते सो गए। सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही थी। करीब का मतलब क्या होता है? पास। जैसलमेर पहुंचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय हुआ। किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे त्रिकुटगढ़ नाम से भी जाना जाता है। महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया। हम प्रथम पोल अखे पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुंचे। पोल का मतलब होता है बच्चों बड़ा दरवाजा। दुर्ग का मतलब होता है किला। किले की सड़क भी पत्थरों की बनी हुई थी। वहां हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे। लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए। इनके पत्थरों पर कलात्मक खुदाई वाली देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई थी। प्रतिमाओं का अर्थ मूर्तियां। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज हैं। ये बुर्ज दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। इसे हवेलियों में झरोखों की नगरी भी कहते हैं। यहाँ पटरों की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली आदि दर्शनीय हवेलियां हैं। इनके झरोखों पर की गई नक्काशी लाजवाब है। नक्काशी का मतलब है पत्थर पर की गई कारीगरी। पत्थर पर की गई कारीगरी। इनका सौंदर्य देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए। हवेलियां देखने के बाद हम गड़ीसर गए। यहाँ तालाब सदियों से यहाँ के वंशितों की प्यास बुझाता आया है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर सौंदर्य बिखेरता नजर आता है। इसी की पाल पर मुक्तेश्वर मंदिर व
बगीचियां बनी हुई है। दर्शन मोहित अनुराग को थकान महसूस होने लगी। हम होटल में जाकर आराम करने लगे। दूसरे दिवस हमने बादल विलास और जवाहर विलास देखे। अमर सागर के जैन मंदिर में फूलधरा देखकर हम सम पहुंचे। वहां रेत का अथाह समंदर हमें बरबस की अपनी ओर खींचता है। अथाह का मतलब होता है बच्चों गहरा। हम सम के दौरों की मखमली रेत पर खूब नाच गाए। मखमली मतलब मखमल जैसा कोमल। वहां ऊंट की सवारी ने बहुत रोमांचित किया। सूर्यास्त ने अपनी लालिमा बिखेरी और हम जैसलमेर लौट आए। रात में कैर सांगरी पंचकुट्टा की सब्जी व दाल बाटी चूरमे का आस्वादन किया। आस्वादन का मतलब बच्चों स्वाद लेना। अगले दिवस बड़ा बाग की छतरियां और गुड फॉसिल पार्क को देखा। बस का रुख पोखरण की ओर हुआ। पोखरण का शक्ति स्थल देखकर सभी का सीना गर्व से फूल गया। सेवली गांव स्थित कदलीवन धाम के दर्शन किए। बस बीकानेर की ओर चल पड़ी। हम सभी आज भी इस यात्रा को याद करते हैं तो रोमांचित हो उठते हैं। रोमांचित का बच्चों खुशी से रोम रोम उठ खिलना। उस समय खींचे गए चित्र आज भी उस यात्रा की याद ताजा कर देते हैं। वास्तव में वह यात्रा भुलाई नहीं भूलती। बच्चों मैंने तुम्हें ये पाठ पढ़ा दिया है। एक बार तुम भी घर पर पढ़ लेना और कठिन शब्दार्थ को याद कर लेना। धन्यवाद।